चरमपंथ और इस्लाम के जुड़ते रिश्तों से परेशान भारत में इस्लाम की बरेलवी विचारधारा के सूफियों और नुमाइंदों ने एक कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बरेलवी समुदाय ने इसके लिए वहाबी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच सभी की दिलचस्पी इस बात में बढ़ गई है कि आखिर ये वहाबी विचारधारा क्या है। लोग जानना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज कितने पंथों में बंटा है और वे किस तरह एक दूसरे से अलग हैं। इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून, फिकह और इस्लामिक इतिहास की अपनी अपनी समझ के आधार पर मुसलमान कई पंथों में बंटे हैं। बड़े पैमाने पर या संप्रदाय के आधार पर देखा जाए तो मुसलमानों को दो हिस्सों सुन्नी और शिया में बांटा जा सकता है। हालांकि शिया और सुन्नी भी कई फिरकों या पंथों में बंटे हुए हैं। बात अगर शिया सुन्नी की करें तो दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उनके दूत हैं और कुरान आसमानी किताब यानी अल्लाह की भेजी हुई किताब है। लेकिन दोनों समुदाय में विश्वासों और पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के मुद्दे पर गंभीर मतभेद हैं। इन दोनों के इस्लामिक कानून भी अलग अलग हैं। सुन्नी सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना है जिस पर पैगंबर मोहम्मद 570-632 ईस्वी ने खुद अमल किया हो, और इसी हिसाब से वे सुन्नी कहलाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग 80-85% मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि 15 से 20% के बीच शिया हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके ससुर हजरत अबू बकर 632-634 ईस्वी मुसलमानों के नए नेता बने, जिन्हें खलीफा कहा गया। इस तरह से अबू बकर के बाद हजरत उमर 634-644 एडी, हजरत उस्मान 644-656 ईस्वी और हजरत अली 656-661 ईस्वी मुसलमानों के नेता बने। इन चारों को खुलफाए राशिदीन यानी सही दिशा में चलने वाला कहा जाता है। इसके बाद से जो लोग आए वो राजनीतिक रूप से तो मुसलमानों के नेता कहलाए, लेकिन धार्मिक एतबार से उनकी अहमियत कोई खास नहीं थी। जहां तक इस्लामिक कानून की व्याख्या का सवाल है, सुन्नी मुसलमान मुख्य रूप से 4 समूह में बंटे हैं। हालांकि 5वां समूह भी है जो इन चारों से खुद को अलग कहता है। इन पांचों के विश्वास और आस्था में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन इनका मानना है कि उनके इमाम या धार्मिक नेता ने इस्लाम की सही व्याख्या की है। दरअसल सुन्नी इस्लाम में इस्लामी कानून के 4 प्रमुख स्कूल हैं। 8वीं और 9वीं सदी में लगभग 150 साल के अंदर 4 प्रमुख धार्मिक नेता पैदा हुए। उन्होंने इस्लामिक कानून की व्याख्या की और फिर आगे चलकर उनके मानने वाले उस फिरके के समर्थक बन गए। ये 4 इमाम थे: इमाम अबू हनीफा 699-767 एडी, इमाम शाफी 767-820 एडी, इमाम हम्बल 780-855 ईस्वी और इमाम मालिक 711-795 एडी। हनफी इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हनफी कहलाते हैं। इस फिकह या इस्लामिक कानून के मानने वाले मुसलमान भी 2 गुटों में बंटे हुए हैं। एक देवबंदी है तो दूसरे अपने आप को बरेलवी कहते हैं। देवबंदी और बरेलवी दोनों ही नाम उत्तर प्रदेश के 2 जिलों देवबंद और बरेली के नाम पर है। दरअसल 20वीं सदी के शुरू में 2 धार्मिक नेता मौलाना अशरफ अली थानवी 1863-1943 और अहमद रजा खां बरेलवी 1856-1921 ने इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या की। अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद मदरसा से था, जबकि आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी का संबंध बरेली से था। मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने 1866 में देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी थी। देवबंदी विचारधारा को परवान चढ़ाने में मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम ननोतवी और मौलाना अशरफ अली थानवी की अहम भूमिका रही है। उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों का संबंध इन्हीं 2 पंथों से है।
देवबंदी और बरेलवी विचारधारा के मानने वालों का दावा है कि कुरान और हदीस ही उनकी शरीयत का मूल स्रोत है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए इमाम का अनुसरण करना जरूरी है। इसलिए शरीयत के तमाम कानून इमाम अबू हनीफा के फिक्ह के अनुसार हैं। वहीं बरेलवी विचारधारा के लोग आला हजरत रजा खान बरेलवी के बताए हुए तरीके को ज्यादा सही मानते हैं। बरेली में आला हजरत रजा खान की मजार है, जो बरेलवी विचारधारा के मानने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र है। दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन कुछ चीजों में मतभेद हैं। जैसे बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता है वो भी। वो हर जगह मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं। वहीं देवबंदी इसमें विश्वास नहीं रखते। देवबंदी अल्लाह के बाद नबी को दूसरे स्थान पर रखते हैं, लेकिन उन्हें इंसान मानते हैं। बरेलवी सूफी इस्लाम के अनुयायी हैं और उनके यहाँ सूफी मज़ारों को काफ़ी महत्व प्राप्त है, जबकि देवबंदियों के पास इन मज़ारों की बहुत अहमियत नहीं है, बल्कि वो इसका विरोध करते हैं। मालिकी इमाम अबू हनीफा के बाद सुन्नियों के दूसरे इमाम मालिक हैं, जिनके मानने वाले एशिया में कम हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण किताब इमाम मुत्तक़ के नाम से प्रसिद्ध है। उनके अनुयायी उनके बताए नियमों को ही मानते हैं। ये समुदाय आमतौर पर मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। शाफई इमाम मालिक के शिष्य हैं और सुन्नियों के तीसरे प्रमुख इमाम हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनके बताए रास्तों पर अमल करता है, जो ज्यादातर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में रहता है। आस्था के मामले में ये दूसरों से बहुत अलग नहीं है, लेकिन इस्लामी तौर तरीकों के आधार पर यह हनफी फिकह से अलग है। उनके अनुयायी भी इस बात में विश्वास रखते हैं कि इमाम का अनुसरण करना जरूरी है। हम्बली सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मध्य पूर्व और कई अफ्रीकी देशों में भी मुसलमान इमाम हम्बल के फिकह पर ज्यादा अमल करते हैं और वे अपने आप को हम्बली कहते हैं। सऊदी अरब की सरकारी शरीयत इमाम हम्बल के धार्मिक कानूनों पर आधारित है। उनके अनुयायियों का कहना है कि उनका बताया हुआ तरीका हदीसों के अधिक करीब है। इन चारों इमामों को मानने वाले मुसलमानों का ये मानना है कि शरीयत का पालन करने के लिए अपने अपने इमाम का अनुसरण करना जरूरी है। सल्फी, वहाबी और अहले हदीस। सुन्नियों में एक समूह ऐसा भी है जो किसी एक खास इमाम के अनुसरण की बात नहीं मानता और उसका कहना है कि शरीयत को समझने और उसका सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस पैगंबर मोहम्मद के कहे हुए शब्द का अध्ययन करना चाहिए। इसी समुदाय को सल्फी और अहले हदीस और वहाबी आदि के नाम से जाना जाता है। ये संप्रदाय चारों इमामों के ज्ञान, उनके शोध अध्ययन और उनके साहित्य की कद्र करता है। लेकिन उसका कहना है कि इन इमामों में से किसी एक का अनुसरण अनिवार्य नहीं है। उनकी जो बातें कुरान और हदीस के अनुसार हैं उस पर अमल तो सही है, लेकिन किसी भी विवादास्पद चीज में अंतिम फैसला कुरान और हदीस का मानना चाहिए। सल्फी समूह का कहना है कि वह ऐसे इस्लाम का प्रचार चाहता है जो पैगंबर मोहम्मद के समय में था। इस सोच को परवान चढ़ाने का सेहरा इब्ने तैमिया 1263-1328 और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब 1703-1792 के सिर पर बांधा जाता है और अब्दुल वहाब के नाम पर ही यह समुदाय वहाबी नाम से भी जाना जाता है। मध्य पूर्व के अधिकांश इस्लामिक विद्वान उनकी विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हैं। इस समूह के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि यह सांप्रदायिक तौर पर बेहद कट्टरपंथी और धार्मिक मामलों में बहुत कट्टर है। सऊदी अरब के मौजूदा शासक इसी विचारधारा को मानते हैं। अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी सल्फी विचारधारा के समर्थक थे। सुन्नी बोहरा, गुजरात, महाराष्ट्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुसलमानों के कारोबारी समुदाय के एक समूह को बोहरा के नाम से जाना जाता है। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। सुन्नी बोहरा हनफी इस्लामिक कानून पर अमल करते हैं, जबकि सांस्कृतिक तौर पर दाऊदी बोहरा यानी शिया समुदाय के करीब हैं। अहमदिया
हनफी इस्लामिक कानून का पालन करने वाले मुसलमानों का एक समुदाय अपने आप को अहमदिया कहता है। इस समुदाय की स्थापना भारतीय पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इस पंथ के अनुयायियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद खुद नबी का ही एक अवतार थे। उनके मुताबिक वे खुद कोई नई शरीयत नहीं लाए बल्कि पैगंबर मोहम्मद की शरीयत का ही पालन कर रहे हैं, लेकिन वे नबी का दर्जा रखते हैं। मुसलमानों के लगभग सभी संप्रदाय इस बात पर सहमत हैं कि मोहम्मद साहब के बाद अल्लाह की तरफ से दुनिया में भेजे गए दूतों का सिलसिला खत्म हो गया है। लेकिन अहमदियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद ऐसे धर्म सुधारक थे जो नबी का दर्जा रखते हैं। बस इसी बात पर मतभेद इतने गंभीर हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अहमदियों को मुसलमान ही नहीं मानता। हालांकि भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन में अहमदियों की अच्छी खासी संख्या है। पाकिस्तान में तो आधिकारिक तौर पर अहमदियों को इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। शिया मुसलमानों की धार्मिक आस्था और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफी अलग हैं। वह पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक हैं। उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके असल उत्तराधिकारी उनके दामाद हजरत अली थे। उनके अनुसार पैगंबर मोहम्मद भी अली को ही अपना वारिस घोषित कर चुके थे, लेकिन धोखे से उनकी जगह हजरत अबू बकर को नेता चुन लिया गया। शिया मुसलमान मोहम्मद के बाद बने पहले 3 खलीफा को अपना नेता नहीं मानते बल्कि उन्हें गासिब कहते हैं। गासिब अरबी का शब्द है जिसका अर्थ हड़पने वाला होता है। उनका विश्वास है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर बनाकर भेजा था, उसी तरह से उनके दामाद अली को भी अल्लाह ने ही इमाम या नबी नियुक्त किया था और फिर इस तरह से उन्हीं की संतानों से इमाम होते रहे। आगे चलकर शिया भी कई हिस्सों में बंट गए। इस्ना अशरी सुन्नियों की तरह शियाओं में भी कई संप्रदाय हैं, लेकिन सबसे बड़ा समूह इस्ना अशरी यानी 12 इमामों को मानने वाला समूह है। दुनिया के लगभग 75% शिया इसी समूह से संबंध रखते हैं। इस्ना अशरी समुदाय का कलमा सुन्नियों के कलमे से भी अलग है। उनके पहले इमाम हजरत अली हैं और अंतिम यानी 12वें इमाम ज़माना यानी इमाम महदी हैं। वो अल्लाह, कुरान और हदीस को मानते हैं, लेकिन केवल उन्हीं हदीसों को सही मानते हैं जो उनके इमामों के माध्यम से आए हैं। कुरान के बाद अली के उपदेश पर आधारित किताब नहजुल बलागा और अल-काफी भी उनकी महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक हैं। ये संप्रदाय इस्लामिक धार्मिक कानून के मुताबिक जाफरिया में विश्वास रखता है। ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया के अधिकांश देशों में इस्ना अशरी शिया समुदाय का दबदबा है। ज़ैदिया शियाओं का दूसरा बड़ा सांप्रदायिक समूह ज़ैदिया है, जो 12 के बजाय केवल 5 इमामों में ही विश्वास रखता है। इसके 4 पहले इमाम तो इस्ना अशरी शियों के ही हैं, लेकिन 5वें और अंतिम इमाम हुसैन, हजरत अली के बेटे के पोते जैद बिन अली हैं, जिसकी वजह से वह ज़ैदिया कहलाते हैं। उनके इस्लामिक कानून जैद बिन अली की एक किताब, मजमूल फ़िक़्ह, से लिए गए हैं। मध्य पूर्व के यमन में रहने वाले हौसी ज़ैदिया समुदाय के मुसलमान हैं। इस्माइली शियों का ये समुदाय केवल 7 इमामों को मानता है और उनके अंतिम इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल हैं और इसी वजह से उन्हें इस्माइली कहा जाता है। इस्ना अशरी शियों से इनका विवाद इस बात पर हुआ कि इमाम जाफर सादिक के बाद उनके बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफर इमाम होंगे या फिर दूसरे बेटे। इस्ना अशरी समूह ने उनके दूसरे बेटे मूसा काजिम को इमाम माना और यहीं से 2 समूह बन गए। इस तरह इस्माइलियों ने अपना 7वां इमाम इस्माइल बिन जाफर को माना। उनकी फ़िक़्ह और कुछ मान्यताएं भी इस्ना अशरी शियों से कुछ अलग है। दाऊदी बोहरा का एक समूह, जो दाऊदी बोहरा कहलाता है, इस्माइली शिया फ़िक़्ह को मानता है और इसी विश्वास पर कायम है। अंतर यह है कि दाऊदी बोहरा 21 इमामों को मानते हैं। उनके अंतिम इमाम तैयब अबुल कासिम थे, जिसके बाद आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा है। इन्हें दाई कहा जाता है और इस तुलना से 52वें दाई सैयदना बुरहानुद्दीन रब्बानी थे।
2014 में रब्बानी के निधन के बाद से उनके 2 बेटों में उत्तराधिकार का झगड़ा हो गया और अब मामला अदालत में है। बोहरा भारत के पश्चिमी क्षेत्र खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान और यमन में भी ये मौजूद हैं। यह एक सफल व्यापारी समुदाय है जिसका एक धड़ा सुन्नी भी है। खोजा खोजा गुजरात का एक व्यापारी समुदाय है जिसने कुछ सदी पहले इस्लाम स्वीकार किया था। इस समुदाय के लोग शिया और सुन्नी दोनों इस्लाम मानते हैं। ज्यादातर खोजा इस्माइली शिया के धार्मिक कानून का पालन करते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में खोजा इस्ना अशरी शियों की भी है। लेकिन कुछ खोजे सुन्नी इस्लाम को भी मानते हैं। इस समुदाय का बड़ा वर्ग गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी ये बसे हुए हैं। नुसेरी शियों का ये संप्रदाय सीरिया और मध्य पूर्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अलावी के नाम से भी जाना जाता है। सीरिया में इसे मानने वाले ज्यादातर शिया हैं और देश के राष्ट्रपति बशर अल असद का संबंध इसी समुदाय से है। इस समुदाय का मानना है कि अली वास्तव में भगवान के अवतार के रूप में दुनिया में आए थे। उनकी फिकह इस्ना अशरी में है, लेकिन विश्वासों में मतभेद है। नुसरी पुरंजन में भी विश्वास रखते हैं और कुछ ईसाइयों की रस्में भी उनके धर्म का हिस्सा हैं। इन सब के अलावा भी इस्लाम में कई छोटे छोटे पंथ पाए जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।